भावों का वर्णन नहीं। तो पर का विश्वास ना करता हो। आप देखो, प्रशंसा करने वाले को जो धन देता हो, क्या सच बोलने वाले को नहीं, सच बोलने वाले को नहीं, प्रशंसा करने वाले। आप प्रशंसा करके उससे कुछ भी ले सकते हैं। आप उसकी प्रशंसा करके, जिसके आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, क्या लगाना, मक्खन पालिश, मक्खन पालिश, मक्खन लगाना, पालिश नहीं उसको भी मक्खन पालिश ही बोलते हैं। मक्खन लगाने वाला जिसको कहते हैं ना, तो पालिश करने ही बोलते हैं उसको हाँ, कोई बात नहीं। तो मक्खन पालिश कर रहा है या तेल लगा रहा, अथवा बड़, हाँ, बड़ाई वही उसकी चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है ना, ये सब एकांतवाचक है ये सब। उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के फिर हिला दिया, गिरा दिया चने का झाड़ देखा है? चने का झाड़ नहीं देखा? ऐसे लोग तुम लोग, अभी वो झाड़ होती ही नहीं, उसका देखोगे कहाँ से चने का झाड़ नहीं होती है, चने की तो वो होती है छोटी सी पौधा। झाड़ किसको कहते हैं, मतलब वृक्ष किसको बोलते हैं? आम का वृक्ष होता है, क्या है, टीवी में देखा होगा। हरे चने इतने से तो था। अच्छा कोई बात नहीं भी देखा हो तो घर में आए तो होंगे, तो बड़ा नहीं होता है अपनी आती, कोई अच्छा इधर तो वो ऐसा निकली हुई आती है ऐसा, अच्छा कोई बात। फिर भी तो जो प्रशंसक को धन दे दे, कुछ भी ले लो उससे, प्रशंसा करने वाले को, चाहे झूठी हो सच हो, तो ये किसका ले, किसके कौन सी लेस्या का लक्षण हो गया ये? कृष्ण, नील, कापोर। अब ये तीन आप अशुभ लेशिया, कौन सी लेशिया ये तीनों? अब तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। इनसे ठीक विपरीत होती है तीन शुभ लेशिया। ये परिणाम व्यक्ति के सम्यक दर्शन को बढ़ाते हैं। जो अब तीन सुपरिणाम लेशिया है ना, इनके परिणाम, ये व्यक्ति के परिणामों को बढ़ाते हैं, सम्यक दर्शन। हालांकि ये छह ही लेशिया मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है, शुक्लेशिया भी हो सकती है मिथ्या दृष्टि की है, हाँ, पीतलेशिया, पद्मलेशिया उसको भी हो सकती है, कृष्णील कापोत भी हो सकती है। ये छह अलग अलग परिणाम से हो सकती है। आप देखिएगा, अब पीत का दूसरा नाम क्या बताया था हमने? तेजलेशिया या तेजोलेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। पीत का दूसरा नाम तेजोलेशिया है। ये मेन चीज याद रखो, ये सब चीजें आपको बाद में फिर हो गए महाराज जी आपने तो तेजोलेशिया बताई नहीं थी बताई तो थी, पीतलेशिया को तेजो बोलते हैं, क्या हो गया, कल बताई थी ना, हाँ, लेकिन उस समय नहीं पूछेंगे जब बताना अभी तो याद रखो, उस समय पूछे जब आप बताइएगा। तो तेज कापोत लेशिया के परिणाम जल्दी से बताओ फटाफट। कापोत लेके कौन कौन से परिणाम होते हैं? दूसरे पे जो रोष करता हो, निंदा करता हो, ईर्ष्या रखता हो, पर का अहित करता हो, पराभाव करता हो, एक ही अर्थ है, अहित करना, दुख देना, प्रभाव करना, अथवा प्रशंसा, अपनी प्रशंसा का करने वाला, प्रशंसा को चाहने वाला हो, पर पे विश्वास नहीं करता, प्रशंसा करने वालों को धन दे सकता है, और अन्य अन्य प्रकार से और भी ये। अब देखो कृष्ण लेने लेस्या वालों को नील और कापोत ये दो परिणाम भी होंगे, हैं, कृष्ण लेस्या वाले के ये दो परिणाम भी होंगे, हाँ, फिर कापोत वालों के, नील वालों के कापोत परिणाम भी होंगे, और कापोत वालों के ऊपर से कुछ नीचे ऊपर मिला के मिक्स परिणाम भी हो सकते हैं। मतलब ये तीनों में एक दूसरे में मिल सकते हैं परिणाम, कुछ कम ज्यादा करके ये परिणाम एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो अपने अपने परिणामों को लिखना ये तो अभी पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि तीनों एक दूसरे को परिणाम मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं ना, कृष्ण नील कापोत के, इनके भी भेद हो जाते हैं। और भी देखो, अब पीत, अब देखो,
आप पीत लेशा मिलाइएगा। अभी तक तीनों लेशा मिला लिया आपने, आपके अपने परिणाम मिला लिया आपने। आपके कौन सी लेशा के परिणाम है तीनों में? तीनों में से एक भी नहीं महाराज जी, हम तो ऐसे हैं तीनों है, तीनों हैं बता नहीं रहे है। तीनों स्वीकार तो कर लो। जो है सो क्या बात है, जो है सो है, जो है सो है, बोलो तो। हाँ, सोने में माहिर है, निंदा करने में माहिर है, ईर्ष्या रखने में माहिर है, ठगने में माहिर है, क्रोध करने में माहिर है? पर का हित कैसे हो, पर दूसरे को नंबर ना आए दूसरे को अधिक लेशा। देखो, मनुष्य और तिर्यंचों में तो लेशा बदलती रहती है परिणामों के हिसाब से। देवों में उनकी जैसी लेशा वैसा ही उनका वो होगी, और नीचे नरकों में जैसी लेशा वैसे परिणाम उनके वैसे होंगे। देवों में लेशा नहीं बदलती, मनुष्य और नरकों में लेशा नहीं बदलती। तिर्यंच और मनुष्यों में लेशा बदलती रहती है। आपका परिणाम जैसे अभी मंदिर में बैठे हैं, तो मंदिर में बैठने पर आपका परिणाम अलग है, तो इस समय आपकी लेशा अलग प्रकार की हो सकती है। और घर गए और कुकर फटने लगा, कुकर फटने समझ गए हैं? मैं कुकर फटना आप नहीं समझ रहे आपने मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं आप और कहीं चले गए। मेरे कहने का अर्थ मतलब ये था कि बहुत ज्यादा एकदम यहाँ पे तो कुछ अच्छे परिणाम थे, घर जाके एकदम परिणाम आपके एकदम से इतने क्रोध हो गए, जिसके कारण घर वाले कहने लगे भैया आप तो मंदिर में ही ठीक थे, वहीं रहो, यहाँ आप यहाँ रह नहीं सकते। क्यों? यहाँ घर में जाते कुकर फट रहा है, तवा उलट रहा है और यहाँ पे, तो एक बात बताओ, जितने अच्छे आप यहाँ पर हो उतने अच्छे आप घर पे भी हो। हैं? जितने अच्छे आप यहाँ दिखते हो, जितने जितने आपके चेहरे पे यहाँ प्रसन्नता रहती, जितने चेहरा आपका खिला हुआ रहता है, घर पे वैसे ही खिला रहता है। हैं? ऐसे ही रहे जी क्यों नहीं रहती? मतलब आपने अपने चेहरे के अनुसार या जगह के अनुसार आपने मुखौटा अलग अलग लगा रखा है। मुखौटा समझते हैं? मुखौटा समझते हैं? चेहरे पे चेहरा, मास्क अलग होता है। अब मास्क की परिभाषा बदल गई है मुखौटा बोलते हैं चेहरा। जैसे बहुत से लोग मोदी का चेहरा लगा के घूमते हैं, है ना? कुछ लोग गांधी जी का चेहरा लगा लेते हैं, कुछ लोग सचिन तेंदुलकर या किसी और का या हीरो का चेहरा लगा लेते हैं। तो अलग अलग चेहरे वो लगा लेते हैं, और ऐसे ही आप भी लगा लेते होंगे। जब आप घर पे रहते हैं तो आपका चेहरा कुछ अलग प्रकार का रहता है, मंदिर में रहते हैं कुछ अलग प्रकार का चेहरा रहता है, दुकान पे रहते हैं तो आपका चेहरा कुछ अलग रहता है। अगर सही बताओ ना, कोई आपको यहाँ पूजा करता देख ले और कोई दुकान पे देख ले आपको, तो वो जो है, जो आपका ग्राहक है अथवा कोई भी, कहते तो सेठ जी मंदिर में तो अलग थे, यहाँ आप अलग हो। और घर में बच्चे आपका चेहरा देख ले तो मम्मी क्या बात है, आप मंदिर में तो महाराज के सामने तो बहुत ऐसे ही हो रहा था और वहां जाके तो आप कैसे हो रहे हो? हैं? कभी कभी कहते देते होंगे बच्चे लोग, कहते तो होंगे आप लोगों से, नहीं कह देते बच्चे लोग, मम्मी महाराज के सामने आप झूठ बोलते हो महाराज के सामने तो आप ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते हो क्यों? घर घर तो ये समझ रहे हो, ये किसका परिणाम है? लेशा का। इन परिणामों से आपकी लेशा बदलती है। आपका लेशा जो भाव है
जैसे ही बदलेगा आपकी लेशिया बदल जाएगी, आपका परिणाम बदलेगा। यही परिणाम आपको आगे की आपकी गति अगति को तय करेगा, आपकी आयु को तय करेगा, ये परिणाम आपके सम्यक दर्शन को तय करेगा। सही बता रहा हूं? गति अगति समझ गए? गति यानी एक गति से आना, एक गति में जाना, ये गति अगति कहलाता है। आपकी आयु तय करता है, आपकी आयु के घटाता बढ़ाता है। मतलब मान लो आपकी कोई लेशिया ऐसी हो गई और उस समय आयु का बंद हुआ, तो कौन सी आयु का बंद होगा? इन 3 लेशियाओं का अगर परिणाम हुए तो अशुभ आयु का बंद होगा, नीच आयु का बंद होगा, नीच गति का बंद होगा। और ये नीचे वाले परिणाम अगर अच्छे रहे तो शुभ आयु का बंद होगा। किसका बंद होगा? अब शुभ आयु कैसी होती है देखो, आपकी शुभ आयु का परिणाम बताते। पीत लेशिया, कौन सी लेशिया? पीत लेशिया, जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य को जानता हो। क्या करता हो? कर्तव्य और अकर्तव्य को, करने योग्य कार्य को और नहीं करने योग्य कार्य को जो भेद करता हो। ऐसा आप कर पाते कि आप इस कार्य को करना, इस कार्य को नहीं करना, कर पाते हैं? सेव्य असेव्य, भक्ष्य अभक्ष्य जानते हैं? भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य नहीं खाने योग्य का जो भेद जानता हो, आप पता करने पर भी आप छोड़ते नहीं हो क्या? सब पता कर लोगे, इसमें मांसाहार है, इसमें एल्कोहल है, इसमें शहद डला है, इसमें फिर भी आप क्या कहते? क्या करें, थोड़ा बहुत तो चलता है। क्या क्या भूखे मरेंगे क्या? क्या? तो ये आप सेव्य, अब सेव्य को अगर जानता होगा तो वो सेव्य को ग्रहण करेगा, असव्य को छोड़ देगा। पीत लेशिया वाला मतलब करने योग्य कार्य को करेगा, नहीं करने योग्य कार्य को छोड़ देगा कि नहीं ये ठीक नहीं, इसको नहीं करना। सेव्य असेव्य, दया और दान, क्या? दया और दान में जो रत रहता हो, मतलब जो दान देने में, अब ये देखो ठीक विपरीत हो गया ना। जो ऊपर वाली 3 लेशाओं में था, इनमें उसके दया दान का भाव नहीं था। जैसे कृष्ण लेशा वाला दया और धर्म से रहित था, तो पीत लेशा वाला दया और धर्म में सहित हो गया। तो ये दोनों में अंतर आ गया। तो ये दोनों में दया का मतलब क्या हुआ? किसी के दुख को देखकर जो अंदर से खुद पीड़ित हो जाए। क्या? दूसरे की दुख को देखकर जिनकी आंखों में आंसू स्वयं आ जाए। कभी आपको आए ऐसे आंसू? दूसरा कोई दुखी दिख रहा हो, ऐसा लगता हो कि ये मैं ही दुखी हूं। अपने वालों के लिए नहीं, अपने वालों के लिए नहीं कह रहा हूं। वो तो आ जाते हैं, किसी को भी आ जाते हैं, वो दया दान नहीं है, वो दान भी नहीं है। अपने वालों को देना ये दान भी नहीं है, और अपने पे दया करना दान दया भी नहीं है। ये तो आप अपने मोह से कर रहे हो। क्या? जैसे मान लो अपने वाले को दे दिया, ये दान नहीं है, ये मोह है। हाँ ठीक है भैया, रिश्तेदार थे, चलो भैया काम करो, ये तुम मदद कर देता हूँ तुम्हारी, ये दान नहीं है, ये मोह है। कर्तव्य में तो ठीक है कि कर्तव्य तो कर दिया आपने, लेकिन आपका दान दूसरे के प्रति, दान क्या कहलाता है? सस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। अपने और पर पे अनुग्रह करने के लिए अपना धन का या आत्मा वस्तु का जो दान दिया जाता है वो दान है, दूसरे का नहीं, चोरी का नहीं, किसी की चोरी का दान नहीं। जैसे आप सड़क पे पैसा गिरा था, उठा के मंदिर में डाल दिया, और आप दानवीर कर्ण, उपाधि क्या चाहिए आपको? दानवीर कर्ण है। क्यों? कि दूसरे का उठा के ना डाल दिया मंदिर में। ये नहीं करना है, दूसरे की वस्तु नहीं, स्वस्याति, स्वयं के द्वारा जो कमाई हुई हो या स्वयं की वस्तु हो, उसका देने का नाम दान है। दया भी, और अपने वालों के लिए दूसरे के लिए दान देना। दया भी पर के लिए, पड़ोस का बच्चा बीमार हो जाए तब तुम्हें दया झलके, तब तुम्हें रोना आ जाए कि देखो इसकी बीमारी कैसे दूर हो जाए, मेरे पास शक्ति नहीं, नहीं तो मैं कर देता, और शक्ति है तो कर दी मदद। इस समय है ना मदद का समय। मान लो इस समय भूखे दिख जाए सड़क पे,
ये दया दान कहलाता है। जैसे कल अच्छा लगा हमें, आज सुबह बताया इन लोगों ने गीत वगैरह, ये सब आकाश वगैरह है ना, ये सब कल हमने पूछा क्यों, कहाँ थे कल तुम्हारा जी? कल हम लोग जो लोग मजदूर लोग, वो लोग यहाँ से गिरडी बिहार बिहार जाएंगे, तो वो इतने भूखे हैं वो कि उनकी हालत देख के वो कह रहे थे ये लोग कि महाराज हमें रोना आ रहा था कि इनको कैसे हम दे दे। वो कुछ कह रहे थे कि हमें तो भैया कुछ भी दे दो, भैया बिस्किट है, भैया बिस्किट ही दे दो, कुछ नहीं, हम बहुत दिन से भूखे हैं। किसी ने कहा भैया दो रोटी दो पूड़ी बचे, भैया दो ही दे दो, पानी से हम खा लेंगे, दे दो। सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं, मत दो सब्जी, सब्जी है तो सब्जी दे दो है, क्या हेल्प करें। वो तो गए, अब तो वो तो कल बसों में चले गए, लेकिन ये लोग वहां भोजन दे के आए। इन लोगों ने ऐसा ट्रायल के रूप में सोचा कि चलो कुछ लोगों का भोजन अब करवाते हैं, रास्ते में देखेंगे, लेकिन वहां तक पहुंच गए तो देखा कि 300-400 लोग बैठे हुए हैं। उनके लिए गाड़ियां मंगवा रखी सरकार, लेकिन भोजन नहीं दे है उनके पास। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जब उनको, मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कोई देव बन के उतरा है उनके लिए। और वो स्वयं भी कह रहे थे कि महाराज आज हमें भी लग रहा है कि हम भी संतुष्ट हैं कि हमने कुछ किया अपने जीवन में, हमने उन्हें दिया कुछ नहीं, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी कि हम उन्हें कुछ थोड़ा सा एक समय का भोजन भी हम दे पाए, जीवन में हम कुछ कर पाए। ऐसा भाव, ऐसी दया कहलाती है। ठीक है, सावधानी भी रखना। फिर हमने पूछा सावधानी, हाँ महाराज वो हम पूरी रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगा के, हाथ में ग्लोव्स पहन के, और है ना दूर से उनको पकड़ाते जा रहे थे, ताकि ऐसा ये इस समय मतलब समझ लो कि भूखे का कोई धर्म नहीं है और भूखे की कोई जात नहीं होती। इस समय तो उनका, इनको दो रोटी मिल जाए यही उनका धर्म है। लोग दिमाग लड़ा रहे, इनको दे भैया, क्या करेंगे अब। वो स्वयं अपने नियत से छोड़ेगा तो छोड़ेगा, लेकिन अभी तो भूखा है फिलहाल, तो वो अपने कर्मों को भोग रहा है, क्या करे। इसलिए कभी आपको पढ़ना हो तो एक सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ है, जिनके मन में कोई शंकाएं उठती है ना कि हम इनको दें कि नहीं, उसमें आप सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ पढ़ना। उसमें अरहदास सेठ की कथा है। अरहदास सेठ एक चोर को पानी पिला सकते हैं और उन्हें नमोगामन सुना सकते हैं। तो अभी आप ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ कि इसके, हाँ हालांकि वो उसने बाद में उस नवग्रह मंत्र के प्रभाव से देव हुआ, लेकिन कम से कम इस समय उनकी मदद करके एक जिन शासन की प्रभावना तो कर ही सकते हो कि नहीं जी। इस प्रकार से कुछ पूछना तो नहीं। ठीक, तो आप लोग के लिए कल इसकी पीत लेसिया का और भी आपको बताइए। महाराज जी, नितिन जैन यूएसए, ऋषभ बिहार दिल्ली से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या अरिहंत भी अनंत हैं? और जब हम सिद्ध परमेष्टि को पूछते हैं तो हम कौन से या कितने सिद्धों को पूछते हैं? अच्छा, देखो एक बात ध्यान रखो, अरिहंतों की कुल टोटल संख्या 3,09,00,00,000 मुनियों, 3,09,58,502, ये टोटल 13 गुण स्थान वालों की संख्या है। तो अरिहंत की संख्या 13 गुण स्थान वालों की संख्या है। ठीक है, तो अरहंत अनंत नहीं होते। अरिहंत कितने होते हैं? 8,98,502, और उन्हीं में हम मिला ले 14 गुण स्थान वालों की संख्या होती है 598। ये दोनों संख्याओं को आप मिला लोगे तो ये टोटल अरिहंत की संख्या आपको आ जाएगी टोटल। इस प्रकार से सिद्ध परमेष्टि अनंत अनंत होते हैं, ये बिल्कुल फेंकते हैं। सिद्ध परमेष्टि कितने होते हैं? अनंत अनंत, ये फेंकते हैं। तो सिद्धों की जो संख्या है, सिद्धों की संख्या इसलिए अनंत है, जो भूत में बहुत हो चुके हैं और वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य की उनकी अभी संख्या अपन इसमें नहीं लेते हैं। तो हमारा काल अनंत काल बीत चुका है। कितना बीत चुका है? तो अनंत काल बीत चुका है, तो सिद्ध भी अनंत हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिगनिंग है ना एंडिंग है, ना शुरुआत है ना अंत है इस पृथ्वी का।
तो जिसकी अनंत जिसका ना शुरुआत है ना जिसका अंत है, तो उसमें जो संख्या है वो अनंत अनंत ही आएगी। तो हम अनंत अनंत सिद्ध पुरुष को पूजते हैं, जो हमारे बीच में से जा चुके हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, जो भूत में भी कर चुके हैं, वर्तमान में विदेश इत्यादि से जो कर रहे हैं प्राप्त, हम उन सिद्ध परमेष्टि को पूज रहे हैं। और भविष्य के सिद्ध को भी पूजते तो है ही, भविष्य भावी निगम नई की अपेक्षा से उनको भी पूजते हैं। तो अनंत अनंत सिद्ध भूत भविष्य वर्तमान की जो पूजते हैं ना, वो ऐसी। तो ये संख्या एट प्रेजेंट 3 कम 9 करोड़ में से ये एट प्रेजेंट रहती है। इसमें ये मिनिमम संख्या बताई है मैंने, ये कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। जैसे कि इनकी संख्या कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब घट के 1 लाख रह सकते हैं, 50,000 रह सकते हैं, 100 रह सकते हैं, 200, 500, 1000 ऐसे तो रह सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। मिनिमम संख्या ये रहेगी, इसलिए होता है 12, 13वें 14वें स्थान की अनंत की संख्या है। महाराज श्री सहारनपुर से बहुत से भक्तों की ये जिज्ञासा है। महाराज श्री गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री भक्तों के लिए गुरु कोई एक होते हैं, पर गुरु के लिए तो बहुत सारे भक्त होते हैं। ऐसे में भक्त को कैसे पता लगे कि उसके गुरु उसके बारे में क्या सोचते हैं, या उसके गुरु उनके क्या अपने भक्त के प्रति क्या भाव है। यदि भक्त अपने गुरु से दूर हो तो ऐसा क्या करे जिसकी भक्ति उसके गुरु तक पहुंच जाए। अगर भक्त को इतना ही नहीं पता पड़े कि गुरु के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो भक्त किस काम का? उसको यही नहीं पता पड़ रहा है अभी कि गुरु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी भक्त को भी सोचना चाहिए कि मेरी भक्ति में भी कमजोरी है। एक आचार्य श्री ने एक आचार्य श्री के ऊपर किसी ने लाइन लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आचार्य श्री और ज्ञान सागर जी के बीच में, जब आचार्य श्री और ज्ञान सागर जी थे, तो दोनों के बीच में दोनों संबंध थे, गुरु शिष्य का भी था और भक्त और गुरु का भी था, दोनों बीच में उनके संबंध थे। तो किसी ने उन दोनों के लिए एक लाइन लिखी थी, अधरों पर शब्दों से लिखकर मन का भेद न खोलो, अधरों पर शब्दों से लिखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। क्या भक्त जी से क्या बोला, वो तो समझ गया, वो उसको क्या कहा और उसने क्या समझ लिया। मतलब उन दोनों गुरु शिष्य में आंखों आंखों में बात हो जाती थी, उन्हें बोलने नहीं पड़ता था ज्ञान सागर जी को कि विद्यासागर जी ये करो, तो विद्यासागर जी को बोलना पड़ता था कि महाराज क्या है। बस उन्होंने कहा, उन्होंने संकेत में कहा, उन्होंने कहकर समझ लिया और दोनों के बीच में बात हो गई। तो इतना गहरा उनका संबंध होता है, उसमें क्या बताना कि अब क्या है क्या नहीं है। और सहारनपुर वालों, तुम्हारे यहाँ तो महाराज 6-6 महीने रहे आए अब तो तुम्हें वैसे ही पता पड़ जाना चाहिए महाराज क्या चाहते हैं तुम्हें और उनके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, अपन तो अपनी भावना भाव कह तो दिया, अभी सबको एक ही बात कह रखी है, सब भावना भाव, जो जहाँ है वहीं रहो, अपनी भावना को भाव, जाओ वहीं रहो, सबको यहीं से आशीर्वाद है। ठीक है। महाराज श्री सृष्टि जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है महाराज श्री, जो व्यक्ति हमारे जीवन का भाग नहीं, हिस्सा नहीं बन सकता, जो व्यक्ति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता, उससे हुए स्नेह और लगाव को कैसे खत्म करें। एक बात ध्यान रखो, ये स्नेह और लगाव ही झूठा है जब आपका हो ही नहीं पा रहा हो। जो व्यक्ति आप खुद कह रहे हो, आपके प्रश्न में उत्तर है कि जो व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा ही नहीं है, जिससे स्नेह लगाव तो आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है, वो होता है कि नहीं। और जिससे लगाव नहीं हो, बिना कहे नहीं होता, तो उससे कोई लगाव और स्नेह का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। वो व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है ही नहीं। हिस्सा जैसे देखो, जिनके भगवान से लगाव हो गया, वो उन्हें अपने आप उनके जीवन का हिस्सा हो गए। वो उन्हें भगवान से लगाव है तभी तो हिस्सा है भगवान उनके, नहीं तो भगवान उनके जीवन का हिस्सा बन ही नहीं सकते। कितने लोग मंदिर आते हैं चले जाते हैं, उन्हें भगवान से लगाव नहीं होता, बन भी नहीं पाते। उनसे कह दो, अब देखो तुम्हारे जीवन का हिस्सा कैसे पता पड़ेगा, बताता हूं। भगवान तुम्हारे लिए क्या जगह रखते हैं, इससे अनुमान लगाइएगा कि भगवान आपके लिए आपके जीवन में कितना अहमियत रखते हैं, इससे आपको पता पड़ेगा। मान लो आप भगवान को खूब भक्ति करते हो, भगवान को खूब चाहते हो, ठीक है,
खूब चाहते, ठीक, अब पता पड़ेगा अपने को। किसी दिन आपके रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार समझ गए, मान लो आपके जमाई, क्या बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, दामाद, दामाद आ गए, जमाई आ गए, कुंवर साहब आ गए हैं, जमाई राजा, कुंवर साहब, दामाद, या आपके ब्याई जी आ गए, समधी। अब समधी साहब वहां हैं और समधी साहब कह रहे हैं भैया 1-1.5 घंटे बाद में निकल जाऊंगा, और आपकी घड़ी में 7:15 7:30 के आसपास हो रहे हैं, और समझी अगर बस मैं 1.5 घंटे बाद जाऊंगा, और आपका अभिषेक का समय हो रहा है यहाँ। सही सही अंदर की बात बोलना आप समधी को निभाते हो कि भगवान को निभाते हो? ए बस तो फिर भगवान से लगाव समझ में आ गया आपको, कितना लगाव है आपको, आपके आपके इससे लगाव पता पड़ता है कि आपने, पता है, आपसे अंदर से जानते हो महाराज क्या करें समधी। तो अभी भगवान की कीमत आपके लिए समधी से भी कम है, समधी की कीमत अभी भगवान से ज्यादा है हमारे लिए। इसलिए ना हमारा लगाव है भगवान से, ना हमारा स्नेह है अभी भगवान से। हमारे लिए भगवान समधी से बड़ा हो जाए, समधी के बुरा मान जाओ, मैं नहीं आऊंगा, देखो भैया तो कोई बात नहीं, आप आओ से नहीं आओ, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता आपके लिए। मान लो आपके जमाई है रात्रि भोजन, ऐसे तो आप सब करते हो लेकिन आप मान लो आपके घर पे नहीं होता हो, ऐसा कोई घर चुन लो जिनके घर में रात्रि भोजन नहीं होता, और वो जमाई कहेगा देखो मैं रात में करूंगा, और आप कह सकते हो कि भैया हमारे यहाँ नहीं होता है, बिना कहे बन जाता है, बिना भैया वो तो उनके लिए तो देना पड़ेगा। इतनी हिम्मत करके आप कह सको कि भैया आप दिन में तो सब कुछ है, रात्रि में कम से कम हम आपको अन्न तो नहीं दे पाएंगे, चलिए हम आपकी दूसरी व्यवस्था, तो हम अच्छे से अच्छे फल, अच्छे से अच्छी मिठाई तो दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं दे पाएंगे। तब समझना कि अभी आपने भगवान की आज्ञा का माना है। तो जिसके जीवन में, समझ में आ गई बात, जिसके जीवन में लगाव हो जाएगा, तो उसके जीवन में उसकी अहमियत अपने आप ही, स्नेह और उसके प्रति सब कुछ लगाव भी बढ़ जाएगा। अभी आप खुद कह रहे हो आपके प्रश्न में कि अभी लगाव भी नहीं है ना अहमियत है, तो फिर तो क्या लगाव है, तो सब औपचारिक है, इसका कोई महत्व भी नहीं। अब मैं क्या बताऊं इसमें उत्तर आपको। महाराज जी, प्रीति जैन सहारनपुर से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तत्पर सूत्र में एक सूत्र है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, इसमें बताया गया है कि जीव परस्पर एक दूसरे पर उपकार करते हैं, तो भगवान और भक्त परस्पर कैसे? भगवान और भक्त का सबका दिया उन्होंने स्वयं। इसकी आप टीका पढ़ सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि की। भगवान और भक्त पे उपकार ऐसा होता है, भगवान को भगवान कौन बनाता है, ध्यान रखना। अगर भगवान को भगवान ना माने भक्त, तो भगवान भगवान नहीं रह सकता। हाँ, वो अपनी आत्मा का कल्याण करके तो जा सकता है, ये नहीं कह रहा हूं, वो अपने आत्मा कल्याण करके बन के जा सकता है, लेकिन भगवान को पुजाने वाला कौन है, भक्त तो होता है। भगवान की प्रचार करने वाला होता कौन है, भक्त। तो ये से जो भगवान ने कहा और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो ये भक्त का आज्ञा पालन करना ही भगवान पे उपकार है, और भगवान का आज्ञा देना भक्त पे उपकार है। गुरु शिष्य का जो उन्होंने संबंध बनाया ना, गुरु ने आज्ञा दी, ये शिष्य पे उपकार है, शिष्य ने उस आज्ञा का पालन किया, ये गुरु पे उपकार है। ये तो ये भगवान और भक्त के बीच में, दोनों के बीच में आपसी उपकार उपकारी का संबंध है। चलिए अब एक यहाँ के लोगों की घोषणा कर दो, उसके